लघु चित्र क्या अर्थ है? तो लघु चित्र का अर्थ क्या है देखिएगा, हम लघु चित्र जो कहते हैं मतलब मिनिएचर पेंटिंग विषय में लघु होते थे, आकृतियों में लघु होते थे, आकार में लघु होते थे या रंगों में लघु होते थे। तो जो लघु चित्र हैं वो क्या होते थे? वो आकृतियों में लघु होते थे, मतलब मिनी मतलब छोटे होते थे, तो उनका आकार छोटा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ हुआ 9वीं शताब्दी में, उत्तरार्ध 9वीं शती ईस्वी, 10वीं शती ईस्वी का पूर्वार्ध या फिर 10वीं शती का उत्तरार्ध में। तो कब हुआ? 10वीं शती ईस्वी का उत्तरार्ध में देखिएगा भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 999 ईस्वी में कौन सी बौद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था? तो किस पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था? प्रज्ञा पारमिता को चित्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय चित्रकला लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? जैन लघु चित्रकला, शाहनामा, तूतीनामा या हमजानामा। तो देखिएगा कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? तो ये आती है जैन लघु चित्रकला, आती है हमारी पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत, क्योंकि इसके जो चित्र हैं वो पश्चिमी भारतीय शैली में पनपे थे। नेक्स्ट है, चित्र में प्राचीन ग्रंथ हस्तलिपि वस्तु को पहचानिए। देखिए ये ग्रंथ आप लोगों को दिया गया है सामने और इसमें पूछा गया है कि जो ग्रंथ है ये हस्तलिखित है और पहचानना है कि ये जो ग्रंथ है, दर्शित ग्रंथ वस्तु को पहचानना है कि जो वस्तु बनी हुई है, ये जो नीचे दिख रही है आप लोगों को, ये क्या बनी हुई है, किस पर बने हुए ग्रंथ है। तो चलिए पहचान कर लेते हैं। सबसे पहले सिल्क पर बने हैं, पेपर पर बने हैं, ताड़पत्र पर बने हैं या लकड़ी की पट्टी पर बने हैं। तो किस पर बने हैं ग्रंथ? ताड़पत्र पर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र किस काल से संबंधित है? गुप्त काल, वाकाटक काल, पाल काल या सातवाहन काल। तो किससे संबंधित है? कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि जो ग्रंथ है वो आपके पाल वंश से संबंधित है, पाल काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 14वीं शती ईस्वी में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया था? तो देखिए 14वीं शताब्दी में लघु चित्र जो बने वो किस पर बने? कपड़े पर, चमड़े पर, कागज पर या अन्य पत्तियों पर। तो लघु चित्र जो 14वीं शताब्दी में कागज पर चित्र बनने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 ईस्वी की एक हस्तलिपि लघु चित्रकला कहलाती है? कालकाचार्य कथा, मांडू कल्प सूत्र, प्रज्ञा पारमिता या महावीर की जीवनी। तो ये क्या है? इसका आंसर है मांडू कल्प सूत्र होगी हस्तलिपि लघु चित्रकला 1439 वाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? प्रतीकात्मकता, लयात्मक चित्रांकन या फिर प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें या हल्के रंग। तो आंसर होगा प्रचुर मात्रा में सोने के रंग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वीं शती में जैन कल्पसूत्र लघु चित्र किस जगह रचित हुई? उदयपुर, जयपुर, बूंदी या जोधपुर। किस जगह रचित हुई? तो ये रचित हुई थी आप लोगों की, देखिएगा कहाँ, जैन कल्पसूत्र उदयपुर मेवाड़ आएगा। क्या आंसर आएगा? उदयपुर मेवाड़ आएगा। शुरुआती समय में राजस्थानी लघु चित्रकला पर किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है? पाल लघु चित्रकला, मुगल लघु चित्रकला, लोक कला, अजंता के भित्ति चित्र और गुजरात की चित्रकला या सल्तनत कालीन चित्रकला। तो किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है? तो देखिएगा राजस्थानी लघु चित्रकला पर जो प्रभाव हमें दिखाई देता है शुरू में, वह दिखाई देता है लोक कला, अजंता के भित्ति चित्र और गुजरात की चित्रकला का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को मैच करना है। तो देखिएगा सूची दी गई है हमें और इसको हमें मैच करना है। तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैच करेंगे निहाल चंद को किशनगढ़ से, मनोहर को हम मैच करेंगे किसके साथ? देखिए ये आता है आप लोगों का एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, ये देखिएगा अब आपको आंसर भी दिखेगा इसमें। ये आपका किस में आता है? ए का थर्ड। ठीक है, ए का थर्ड इसमें आ रहा है ये। और दूसरा आपका आता है
बी का फोर्थ, मतलब बी का जो पार्ट है आप लोगों का वो आएगा फोर्थ। मनोहर किससे, मेवाड़ शैली से मैच करेंगे। साहिब राम किस शैली के हैं, जयपुर शैली के हैं। उत्कल राम बूंदी शैली के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का, किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से भिन्न हैं। विषय कहानियों, आकृतियों, प्रकृति चित्रण या जानवरों के चित्रण पर। तो किस तरह से भिन्न है, तो ये जो चित्र हैं ये भिन्न है, विषय कहानियां का चित्रण से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस फोटो में देखिए पक्षी जिसका चित्रांकन वैज्ञानिक है वो किस काल की विशेषता है। तो देखिएगा, आप देख रहे हैं ये चित्र सामने है मेरे, और इस चित्र को पहचानेंगे आप, तो ये किस काल का है। चलिए देखिएगा, पूछा गया है इस फोटो में चित्रित पक्षी जिसका चित्रांकन वैज्ञानिक है वो किस काल की विशेषता है। तो ये किसके काल में चित्रित किया गया है, ये चित्र ये किया गया है देखिएगा शाहजहां के काल में। किसके काल में, शाहजहां के काल में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें जो आंसर माना गया है वो शाहजहां काल किसने माना है, वो माना हुआ है एक्चुअल में आपके आयोग ने, लेकिन आपको इसमें ऑब्जेक्शन करके क्या लगाना है, जहांगीर, क्योंकि ये जो चित्र है ये जहांगीर के समय में बना हुआ था। क्योंकि जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण लघु चित्र में जो पहाड़ों का चित्रांकन है उसमें से किस चित्र शैली का प्रभाव है। चीनी शैली, अजंता शैली, जापानी शैली या पहाड़ी शैली का प्रभाव है। तो किस शैली का प्रभाव है इसमें, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, देखिएगा ये जो प्रभाव है आप लोगों का ये चीनी शैली का प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, मुगल शैली के लघु चित्र में रज्मनामा चित्र क्या दर्शाता है। तो पंचतंत्र की कहानियां, रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां या मुगल रानी की जीवनी किसको दर्शाता है। तो देखिएगा ये दर्शाता है आपको महाभारत की कहानियों को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शीर्षक दारा शिकोह की बारात चित्रित लघु चित्र में दारा शिकोह कौन है, जहांगीर का बेटा, शाहजहां का बेटा, बाबर का भाई या अकबर का भाई। तो जहांगीर जो दारा शिकोह है वो किसका बेटा है, शाहजहां का बेटा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब लघुचित्र बन जाते थे तो उन्हें रत्नों गोमेद से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह किस शैली की विशेषता थी। तो देखिएगा ये किस शैली की विशेषता थी, राजस्थानी, मुगल, जैन, लघु, पहाड़ी चित्र। तो ये था मुगल काल में इन चित्रों को गोमेद यानी रत्नों से रगड़कर चमकाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, हमजानामा लघु चित्र किस काल का है। तो ये है आप लोगों का 1567 से 1582 एडी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां काल में चित्रित कबीर और रैदास चित्र के उत्कृष्ट चित्रकार कौन थे। तो ये थे उस्ताद फकीर उल्ला खां। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित उत्कृष्ट चित्रकार का नाम। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था। तो पोस्टर का माध्यम, हरिपुरा जो पोस्टर है उसका माध्यम क्या था, वॉश, टेम्परा, तेल या फ्रेस्को। उसका माध्यम था टेम्परा में इन्होंने ये बनाया था। टेम्परा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा में किस जानवर को दिखाया गया है। ऊंट, घोड़ा, हाथी, घोड़ा, ऊंट, हाथी, सांड किसको दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है ऊंट को। किसको दिखाया गया है, ऊंट को दिखाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे, शिल्पी चक्र, प्रगतिशील कलाकार समूह, बंगाल शैली या चोल मंडल। किससे संबंधित थे, बंगाल शैली से संबंधित थे। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नंदलाल बोस द्वारा चित्रित चित्र शिव का माध्यम है। तैल, फ्रेस्को, वाश एवं टेम्परा या रेखांकन। तो कौन सा जो माध्यम है वो शिव का है। तो इसका जो माध्यम होगा वह होगा शिव का माध्यम।
तेल। कौन सा माध्यम होगा? ये होगा तेल माध्यम होगा, तेल रंग में बनाया गया चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित चित्र राधिका की तकनीक है? तो कौन सी है? तो देखिएगा, राधिका की जो टेक्निक है वह है निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र महिला मुख किस माध्यम में बना हुआ है? तो ये जो वुमन फेस है, महिला मुख, ये बना आपका तेल, इंक, एक्रेलिक या फिर वॉश में। तो किस में बना है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बनाया है ये इंक में बनाया है। किस में बनाया है? इंक में बनाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, ये आएगा आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास के 3 चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष नहीं है? 1906, 1924, 1921 या 1947। तो कौन सा वर्ष नहीं है? इसमें आप देखेंगे 1906 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राम किंकर बैच द्वारा निर्मित शीर्षक संथाल परिवार की मूर्ति में निम्नलिखित में से किस जानवर को दिखाया गया है? तो कुत्ता, बकरी, भेड़, बिल्ली। बकरी, कुत्ता, भेड़, बिल्ली किसको दिखाया गया है इस चित्र में? तो देखिएगा, राम किंकर बैच, पीछे एक प्रश्न भी आ चुका है कि इनका माध्यम क्या नहीं था। तो माध्यम जो है इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में बनाई है और इनका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है संथाल परिवार। उसमें कुत्ता आएगा, आंसर आएगा कुत्ता। मतलब क्वेश्चन पूछा गया किस जानवर को दिखाया गया है, तो कुत्ते को दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्र श्री राम समुद्र का मर्दन करते हुए निम्नलिखित में से किस माध्यम में चित्रित किया गया है? तो ये जो चित्र है, ये चित्र चित्रित किया गया है आप लोगों का कैनवास पर, तेल रंग में चित्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छापा चित्र भंवर के छापाकार निम्नलिखित में से कौन है? कृष्णा रेड्डी, कंवल कृष्ण, जय झरोटिया या दीपक बनर्जी। कौन है? ये है आपके कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आदमी, औरत तथा वृक्ष शीर्षक नामक छापा चित्र निम्नलिखित में से किसने किया है? तो आंसर होगा इसका केलछमा गौड़, ज्योति भट्ट, नंदलाल बोस या कृष्णा रेड्डी। आंसर है केलछमा गौड़ का है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीवी जानकी रमन द्वारा निर्मित मूर्ति गणेश के वर्तमान समय में कहाँ संग्रहित किया गया है? भारत भवन भोपाल, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली या राज्य संग्रहालय लखनऊ। कहाँ संग्रहित किया गया है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग का भाग नहीं है? प्राथमिक रंग का भाग नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी। अच्छा, प्राथमिक रंग का भाग है पूछा है, तो प्राथमिक रंग का भाग है पीला। कौन सा है? पीला है। ठीक है, ये आएगा आंसर आपका पीला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? तो पारदर्शी रंग कौन सा है? जल रंग, पेस्टल रंग, तेल रंग या ड्राई पेस्टल। तो जल रंग क्या है? पारदर्शी रंग कहलाएगा आपका। ठीक है, ये थे आप लोगों का एनवीएस का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि और नहीं है। देखिए, ये एनवीएस का क्वेश्चन पेपर आपका हो चुका है। इसमें जो भी डाउट है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आयोग ने गलत माना है, तो जो भी गलत आंसर्स दिए गए हैं आयोग के द्वारा, उन पर आप लोग ऑब्जेक्शन उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।